हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या। तो जैसे हम एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 चला रहे थे, तो आज इस एक्सरसाइज 8.4 का 5 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 का 5 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाला में क्या किया जाता है, पहले LHS लिया जाता है, फिर LHS का सॉल्यूशन करके उसको RHS के बराबर पुराना रहता है, या तो RHS को लेके उसको LHS के बराबर लाना रहता है। तो LHS को हम लाते हैं, LHS में है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/, पहले तो इसको साइन कॉस में चेंज करना रहता है, तो 1/, लिख सकते हैं इसको, माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। फॉर्मूला को आपको याद करना तो बहुत ही ज़रूरी है। 1 - साइन थीटा बट्टा नीचे इसका एलसीएम लेके साइन थीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 - कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। इसको हो जाएगा 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको तो 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। फिर चलते हैं इसके आगे, इसका 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब इंटू करके फिर 1 - कॉस थीटा। अब बताइए 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कॉस का स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 का स्क्वायर 1, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ देना है इसको, तो ये हो जाएगा 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। 1 - कॉस थीटा से 1 - कॉस थीटा कैंसिल, बच के आ गया 1 - कॉस थीटा बट्टा 1 + कॉस थीटा। RHS के बराबर आ गया, ये RHS है, मतलब बराबर RHS प्रूव्ड। फ्रेंड्स देखिए कितने आसानी से हमने मतलब 5 नंबर का पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। फिर चलते हैं 5 नंबर के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहा 8.4 का 5 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है cos a by 1 + sin a प्लस 1 + sin a by cos a। इसको सॉल्व करके 2 से के लाना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, बहुत ही इजी तरीके से होने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से। तो भिन्न का जोड़ तो जानते ही हैं, LHS। पहले LHS में क्या दिया हुआ है, cos a बट्टा 1 + sin a प्लस 1 + sin a बाय cos a। LHS में यही है, मतलब बराबर के लेफ्ट साइड में, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाना होगा, मतलब सही प्रूव हो जाएगा। इसका LHS लेते हैं, तो इसका LHS दोनों सेम नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1 + sin a इंटू cos a। इससे इसमें भाग देंगे तो बच गया क्या, cos a को इससे गुना कर देंगे तो क्या हो गया, cos स्क्वायर a। फिर इससे इसमें डिवाइड देंगे, इसमें मतलब cos a को इसमें डिवाइड देने पे cos a से cos a कैंसिल हो गया, तो 1 + sin a बच गया, तो इसमें गुना कर देंगे, मतलब प्लस 1 + sin a को 1 + sin a से गुना करेंगे तो 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखना है इसके बाद cos स्क्वायर a तो रहेगा ही, इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, तो 1 का स्क्वायर 1 + b स्क्वायर, मतलब sin a का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2 × 1 × sin a बट्टा ये वाला उतार देना है सीधे, 1 + sin a इंटू cos a, cos स्क्वायर a। अब इसको फिर सॉल्व करके लिख लेते हैं, cos स्क्वायर a प्लस 1 हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a, नीचे में बच गया 1 + sin a इंटू cos a। अब फ्रेंड्स देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, मतलब यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ sin स्क्वायर है, दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
मतलब इस दोनों का काम हमने कर लिया, एक हो गया, फिर बच गया यहाँ +1 + 2 sin a बच गया, 2 sin a बट्टा क्या हो गया 1 + sin a इंटू cos a। अब क्या करना है, अब देखिए इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 sin a बट्टा 1 + sin a इंटू क्या cos a। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, देखने से ही लग रहा है, 2 कॉमन लिया तो बच गया 1 + 2 इसमें से निकल गया तो बच गया sin a, नीचे में 1 + sin a इंटू cos a, 1 + sin a से 1 + sin a कैंसिल, बच गया 2/cos a। अब cos a का क्या फार्मूला आता है 1/sec a, मतलब 2/1/sec a होता है ना। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब गुना में ले जाएंगे, ये भाग में है, गुना में ले जाएंगे तो इसको 2 sec a हो जाएगा, RHS के बराबर आ गया, मतलब प्रूव। यही हो गया हमारा सोल्यूशन। तो फिर आप 5 का 2 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं आप 5 के तीसरे नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम 5 के तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 के तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप NCERT से मिला लीजिए और इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसके बाद तो फिर इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका सोल्यूशन भी बस उसी सब टाइप से करना है। एक तरीका मैंने बता दिया कि पहले उसको साइन और कॉस के पद में चेंज कर लेना है, फिर उसके बाद आप निकालते रहिए, सोल्यूशन आ जाएगा। पहले क्या करते हैं, LHS निकाल। LHS में क्या दिया हुआ है, tan थीटा बट्टा 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बट्टा 1 - tan थीटा दिया हुआ ये। अब इसको हमको साइन कॉस में चेंज करना। तो tan थीटा को तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बट्टा cos थीटा होता है, और cot थीटा को जानते हैं कि cos थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। तो उसी पर चेंज कर लेते हैं इसको। tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा बट्टा cos थीटा, फिर ये मेन वाला बट्टा है, बड़ा वाला दे देंगे 1 - cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस cot थीटा को cos थीटा बट्टा साइन थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 - साइन थीटा बट्टा cos थीटा, लिख दिया मैंने। फिर इसको अब चेंज करते हैं, साइन थीटा बट्टा cos थीटा रहने देते हैं, थोड़ा डिटेल्स में ही कर लेते हैं। इसको LCM लेने पे इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब बाई 1 है। LCM लेने पे आप लोग ले सकते हैं साइन थीटा माइनस cos थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस cos थीटा बट्टा साइन थीटा, वो तो है ही, और फिर इसका LCM लेने पे हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा cos थीटा। इसका LCM कैसे लिया जाता है उसका भी वीडियो एक स्पेशल मैं बना दूंगा इसके बाद। तो फिर आप लोग इसको देखिए, अगर समझते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब इसको जो बड़ा वाला बट्टा है, इसको मतलब सरल करने के लिए हम इसको कर सकते हैं ऐसे, साइन थीटा बट्टा cos थीटा, इस भाग है तो इसको गुना में ले जाने पे पलट जाएगा, ऊपर में साइन थीटा चला जाएगा और नीचे में साइन थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये एक साइड रहेगा, फिर बीच में प्लस। अब इसको पलटते हैं, cos थीटा बट्टा साइन थीटा क्रॉस, इसको पलटेंगे, ऊपर में cos थीटा चला जाएगा और फिर नीचे में cos थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इसको भी ब्रैकेट में घेर लेते हैं। इसके आगे देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करने पे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला है cos थीटा को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बट्टा, अब ये साइन थीटा है, इसको इससे गुना करना है तो साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। इतना तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका LCM लेना होगा, तो LCM लेने से पहले इस दोनों को बराबर करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, पहला पद तो लिख लेते हैं पहले, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए एक दिमाग लगाने वाली बात यहाँ है, ये साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा है।
अगर कॉस थीटा को माइनस में कर दे और साइन थीटा को प्लस में कर दे, चिन्ह को परिवर्तित कर दे तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा, और यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर अब इसके बाद इसका एलसीएम लेना हो गया थोड़ा इजी। इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों अलग अलग थे तो गुना कर दिए, और ये दोनों सेम है तो ये उतना ही रह जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर इसके बाद अब इससे इसमें डिवाइड देंगे, कॉस थीटा इंटू से भाग देंगे तो इससे इतना भाग कैंसिल हो जाएगा, बच गया साइन थीटा। इसमें गुना करने पर क्या होता है, साइन क्यूब थीटा माइनस है, इसमें भाग देने पर इसमें बच रहा है सिर्फ कॉस थीटा, तो इसमें गुना करने पर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। फिर इसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नीचे वाला तो वैसे ही रह जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर इसके बाद इस फार्मूला पे इसको तोड़ सकते हैं, साइन ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू, ए है साइन थीटा बी है कॉस थीटा, तो ए माइनस बी पे तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो कर लिए पहला काम। अब दूसरा काम ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में तोड़ना है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का काम कर लिया, प्लस अब ए बी का काम बचा है, मतलब ए और बी दोनों को गुना कर देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स इतना नोट कीजिए। फिर इसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इधर का मैंने मिटाया है तो फिर इसके बाद यहाँ इसके बाद वाला सोल्यूशन इधर लिख रहे हैं। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, पहले तो देख लीजिए यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको छोड़िए, यहाँ से लिखते हैं 1, इसको 1 लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमको लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस एक थीटा। तो अब 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस एक थीटा लाने के लिए क्या करना होगा, हमको इसको सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक बार 1 बाई कर देते हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इसको कर लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम वगैरह लेके फिर इतना ही ला सकते हैं। तो फिर अब देखिए इस दोनों को कैंसिल करके 1 हो जाएगा, और इसके 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, कॉस एक थीटा, प्लस ये दोनों कैंसिल करके क्या हो गया, 1। यही तो हमको RHS लाना था, बराबर RHS आ गया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका मतलब सॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा देर में होता है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो फिर इस तरह से कर सकते हैं आप। नोट कर लीजिए 5 नंबर का तीसरा क्वेश्चन, और इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स नोट कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा में क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें LHS को सॉल्व करने पे कितना भी आप सॉल्व कर लीजिए तो RHS के बराबर नहीं आता है। तो क्या करना होता है, LHS को सॉल्व करके जितना आता है उतना, और फिर RHS को सॉल्व करके जितना आता है वो दोनों को सेम कर दीजिएगा, तो फिर वो दोनों RHS मतलब वो दोनों सिद्ध हो जाते हैं। तो फिर इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी करना है। तो वो जो बताया था कि किसी भी फार्मूला का अगर मतलब सही सिद्ध करना है दोनों को LHS RHS को, पहले साइन बाई कॉस में चेंज कर, मतलब साइन और कॉस के पद में ले आइए उसको। इसका सॉल्यूशन देखा जाए, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, LHS में क्या है, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए, इसको साइन बाई कॉस में चेंज करने पे क्या होगा, 1 प्लस सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं ना, 1 बाई कॉस ए, फिर सेक ए को 1 बाई कॉस ए। इसका एलसीएम लेने पे हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, फिर बड़ा सा बट्टा मेन वाला देके 1 बाय कॉस ए, फिर इस भाग को गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, इस भाग में इसको गुना में ले जाने पे पलट देंगे इसको, तो कॉस ए बाय 1 हो जाएगा। फिर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा, क्या आया हमारा, कॉस ए प्लस 1।
अब इसको कितना भी आप सॉल्व कर लीजिए इतना नहीं ला सकते हैं, तो फिर इसको देखते हैं, फिर RHS को भी अलग से सॉल्व करते हैं। या अगर ये सॉल्व करने पे आ भी जाता है तो थोड़ा कठिनाई से आएगा, तो फिर LHS RHS को सॉल्व करके जो मेथड से आपको आसानी से होता है वो इस मेथड से आप कर सकते हैं। तो RHS को हम सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बताए थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इस फॉर्मूला को ले जा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए तो लिख सकते हैं बट्टा 1 माइनस कॉस ए रहेगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है 1 प्लस कॉस ए। अब इसका सॉल्व करके कितना है, 1 प्लस कॉस ए, ये भी आ रहा है 1 प्लस कॉस ए। अब कॉस ए प्लस 1 है, अब 1 प्लस 2 कीजिए चाहे 2 प्लस 1 कीजिए, बात बराबर ही है, तो फिर ये और ये दोनों बराबर हो गए, इसीलिए लिख देंगे लास्ट में LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। LHS और RHS बराबर हो गए। इसी तरह से अब हम इसके बाद देखेंगे 5वां क्वेश्चन को, तो फ्रेंड्स नोट कीजिए इसको, फिर चलते हैं 5वां क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन कुछ अलग ही तरीके से होगा। इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन इसका हम देखते हैं किस तरीके से होता है। इसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन में पहले तो LHS लिखना आवश्यक है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसमें तो आपको लगता नहीं होगा कि इसी तरह से इसको कॉस ए के प्लस कॉट ए के रूप में ला सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको करना होगा अंश और हर दोनों में, अंश और हर, अंश मतलब ऊपर वाला और हर मतलब नीचे वाला, अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग देंगे, भाग देने पर अंश हर दोनों में साइन ए से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बट्टा साइन ए। साइन ए में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बट्टा साइन ए, प्लस 1 में साइन ए से भाग देंगे तो 1 बट्टा साइन ए। अब बड़ा वाला बट्टा है, क्या लिखे थे, अंश और हर दोनों में, तो फिर नीचे वाले में भी देना होगा साइन ए से भाग, तो कॉस ए बट्टा साइन ए। दोनों में भाग दे दी तो फिर कैंसिल करके तो फिर उतना ही आ जाएगा। दोनों में भाग देते हैं किसी चीज़ से, चाहे दोनों के अंश और हर दोनों में गुना करते हैं किसी चीज़ से, तो वो इक्वल होता है, बराबर होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन ए बाई साइन ए हो जाएगा, ये -1 बाई साइन ए हो जाएगा। फिर अब इसका देखिए फॉर्मूला, कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉट ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉस ए के। जी सही बोले आपने, कॉस ए साइन ए, फिर वही बात कॉट ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, +1 माइनस कॉस ए के। अब इसमें क्या करना है, दोनों को साथ कर लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉस ए के को एक साथ कर लेते हैं, यही ना है, कॉट ए भी प्लस में है, कॉस ए के भी प्लस में है, दोनों को प्लस में, और -1 को बाहर में रहने देते हैं, बट्टा नीचे वाले को वैसे ही लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉट ए प्लस माइनस कॉसेक ए। अब इसके आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला आपको बताए थे, कॉट ए और कॉसेक ए के पद में कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो 1 को हम तो वो लिख सकते हैं ना, इसको कॉट ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए तो है ही, ये तो है ही, और माइनस में एक के जगह पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बट्टा में वही चीज़ लिख देना, 1 प्लस कॉट ए माइनस 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 कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो है ही, कॉट ए प्लस कॉसेक ए वैसे ही रहेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक, ओ सॉरी यहाँ ए होगा, यहाँ भी ए होगा,
क्योंकि एंगल ए दिया हुआ है, थीटा नहीं है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, फिर बट्टा है वही चीज़ लिख देना 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब देखिए इसमें क्या करना है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इस दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये अलग पद है, ये अलग है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ रहा है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है, इसमें से तो एक बच जाएगा माइनस इसमें से ये कॉमन ले लिए तो बच गया ये, मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच गया, बट्टा ये तो नीचे में रहेगा ही 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये माइनस है। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक साइड और इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस माइनस माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए बट्टा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। देख लीजिए 1 प्लस में है, कॉट ए प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में, दोनों में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो शायद हमें लग रहा है शायद यही हमको LHS में लाना था, RHS में, तो ये और ये बराबर हो गए, मतलब बराबर RHS, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह से आप लोग भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसी तरह से प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, आज इसको नोट कीजिए। और फिर एक बात कह दूँ आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज का मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर किसी तरह का प्रश्न हो आपको, इस आज के जितने भी क्वेश्चन हैं इसको लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक हम चैनल में मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो फिर आप उसमें भी जाके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं।